साथियों, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल फिर से आपके लिए एक और श्लोक लेके आया हूँ। साथियों, इमेजिन कीजिए कि आपने जिस स्टूडेंट को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पावरफुली पढ़ा के उसे बहुत ही शक्तिशाली बनाया, और एक दिन वो स्टूडेंट आप ही के सामने आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। सिमिलरली द्रोणाचार्य ने जिस स्टूडेंट को बहुत ही ब्रिलियंट बनाया, आज वही उनके सामने मौत बन के खड़ा है। श्लोक नंबर 3 में यही बात क्लियर दिखाई देती है। दुर्योधन, जो श्लोक 2 से हमें पता लगा कि भाई कितना डरा हुआ है, वो अपने गुरु द्रोण के पास जाता है, कहता है आचार्य देखिए पांडवों की इतनी विशाल सेना को, जिसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित करके रखा है। अब अगर यहाँ पर साइकोलॉजी की तरफ जाए तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर है। जब इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पहले से हम जानते हैं दुर्योधन डर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है। तो जब इंसान डरता है आपके मेरे साथ, और आप अपने आसपास भी ये देखते हैं, तो वो क्या करता है, जिससे वो डर रहा है वो उसी के खिलाफ अपने दोस्तों को, अपने परिवार को प्रोवोक करना शुरू करता है। दुर्योधन भी यही साइकोलॉजी से गुजर रहा है, और वो सीधा द्रोणाचार्य गुरु के पास जाता है और कहता है ये देखिए आपका शिष्य आपके खिलाफ आज खड़ा है, जिसे आपने इतना पावरफुल बनाया है। वो अपने गुरु को प्रोवोक कर रहा है, वो उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर डाल रहा है, वो उनके ऊपर एक तरीके से उनको उकसा रहा है कि आपने जिनको सिखाया है आज वही उन आपके खिलाफ क्यों खड़े हैं। गुरु द्रोण, अर्जुन जिसे आपने इतना महान बनाया वो आपके खिलाफ तो है ही, लेकिन जिस दूसरे शिष्य को जिसको आपने इतना महान और शक्तिशाली बनाया, वो वहां का सेनापति बन के आपके विरुद्ध खड़ा है। तो दोस्तों, लाइफ का पहला लेसन हमें इसी से मिलता है कि जब हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, जब हमारे कद से ऊंची हमारी ईगो हो जाती है, तो हम ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं वो शायद गलत है, हमें वहां से रिवर्ट बैक हो जाना चाहिए। बल्कि हम प्रोवोक करते हैं दूसरों को अपने साथ खींचने के लिए, उनको उकसाते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं, इमोशनली उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो यही दुर्योधन कर रहा है, और यही आजकल के जीवन में हम करते हैं, अपने ऑफिस में भी, अपने कलीग्स के साथ से भी, और साथ साथ आप जानेंगे तो अपने परिवार में भी हम यही करते हैं। अपनी ईगो के लिए हम अपने आसपास के लोगों को उकसाते हैं किसी और के खिलाफ और किसी के विरुद्ध। हमारी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने डिसीजन को करेक्ट नहीं करूंगा, मैं अगर मेरा फियर है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरी ईगो हमेशा रहती है। दूसरा जो सबसे खतरनाक लेसन जो मुझे इससे समझ में आया कि साथियों, वो ये है जिसका आपने टाइटल भी देखा, कर्मा विल बी बैक। आप जो कर्म कर रहे हैं ना साथियों, आप जो कर्म कर रहे हैं, मेरी बात याद रखना, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास एक दिन आने वाला है, किसी न किसी रूप में आने वाला है। बस टाइम का मुझे पता नहीं है कि वो आज आएगा, कल आएगा, या कुछ सालों बाद आएगा, पर आपके ऊपर आएगा जरूर। क्योंकि जाने अनजाने आपका हर एक कर्म आपके बिना देखे भविष्य को निर्मित कर रहा है, हिडन फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है आपका कर्म। ऐसा इसलिए अब बात आती है कि दूसरे लेसन की तरफ कि कर्मा वापस क्यों आया। ये बात गुरु द्रोण के साथ होने से हमें पता लगी। उनका सबसे शक्तिशाली स्टूडेंट जो था वो था द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। अब बात आती है इनका जन्म कैसे हुआ। राजा द्रुपद और गुरु द्रोण मित्र थे। बाद में किसी कारणवश युद्ध के बाद गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद को हराया और उनकी इंसल्ट कर दी। जिस इंसल्ट का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, अग्नि से एक पुत्र को जन्म दिया। यानी कि नॉर्मल जन्म का प्रोसेस नहीं था, अग्नि से पुत्र को जन्म दिया गया, जिसका उद्देश्य ही ये था गुरु द्रोण का वध करना। यानी गुरु द्रोण को द्रुपद के पुत्र ने ही मारा और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो वध कर पाए। अब बात ये आती है जो बहुत शॉकिंग आपको लगेगी और मुझे भी लगी, जब गुरु द्रोण को पता है कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ही उनको मारेंगे, तो उन्होंने सिखाया क्यों, अपना शिष्य क्यों बनाया। लेकिन यहाँ गुरु द्रोण की महानतम है ना एक प्रवृत्ति का पता लगता है कि जो भी गुरु होता है वो कोई भी शिष्य उनके पास आता है वो उसको उतना ही सिखाते हैं, है ना, जितना उसकी क्षमता है, और उसको पूरा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उनको सिखाया, ये जानते हुए भी कि वो उनको एक दिन मारेगा। और हुआ भी यही। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण को राजा द्रुपद के पुत्र ने ही मारा, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। कर्म, एक इंसल्ट, एक बुरी बात, या एक आपका ऐसा कर्म जिसने सामने वाले को अंदर तक हिला दिया, उसी के कर्म का कारण बना
राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, यानी कि धृष्टद्युम्न का जन्म नेचुरल प्रोसेस से ज़्यादा मेरी अपनी फीलिंग है एक इंसल्ट और एक कर्म के हिसाब से हुआ है। यानी कि एक पर्सन के खतरनाक कर्मों का कारण था किसी पर्सन के जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनना। तो दोस्तों कर्म को बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही सोच समझकर हमें, है ना, करना पड़ेगा, क्योंकि इस श्लोक से हमें पता लगता है कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कितने ही साल बीत जाए, कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से हमें इस श्लोक से अर्जुन का डर, अर्जुन की ईगो दिखती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि आप सामने वाले को उकसाते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मेरी उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। आपके आसपास के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग या ऑफिस के लोग, हाँ वो यार उसका काम बढ़िया है, ही इज़ अ लकी गाय, है ना, मेरा उससे कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे को उससे कोई जेलिसी नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईर्ष्या तो रख ही रहे हैं। इसको दूर करने के लिए ही इस गीता को लिखा गया है, समझाया गया है। दूसरी बात, कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब भी आप अपनी ईगो को बड़ा माने और ईगो को बड़ा मान के कुछ भी डिसीजन ले, तो याद रखना कर्म आपके पास जरूर आएगा। जैसे गुरु द्रोण के पास आज उनके सामने उनका ही सिखाया हुआ एक शक्तिशाली शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न खड़ा हुआ है और वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना है। तो साथियों मुझे उम्मीद है इस श्लोक से हमने छोटी सी बात में ये ध्यान लिया कि 2-3 लेसन इतने इंपॉर्टेंट थे कि डर से हम दूसरे को प्रोवोक करते हैं, अपनी ईगो से हम दूसरे को उकसाते हैं, है ना, और साथ साथ अपना कर्म अपने ऊपर जरूर लौट के आता है। गुरु द्रोण भी इसका शिकार हुए, तो हम भी कौन हैं, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तो मिलूंगा अगले श्लोक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले श्लोक का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द।